आपका अभी तुरंत की बात तो मैं नहीं करूँगा, थोड़े टाइम पहले अगर मैं आपके कोर्सेज़ देख रहा था, जी, तो आपके ना थोड़ा मल्टीपल कोर्सेज़ थे। करेक्ट। मल्ट तो ये नॉर्मली कोचिंग जितने भी कोचेज़ को हम जानते हैं, राइट? इनमें हुँ, से हुँ। नॉर्मली सबका फ़नल होता है उसी में, करेक्ट, करेक्ट, बिज़नेस करेक्ट, कोचिंग ही है। करेक्ट। फ़नल एब्सोल्युटली। 1, 2, 3 ऐसे करके चलेगा, राइट? हुँ, हुँ। आपके कम्युनिकेशन वाला भी था कोर्स, आपका सेल्स का भी था, आपके अलग-अलग कोर्सेज़ थे। बिल्कुल। तो ये मतलब ये कैसे किया? या ये हाँ। केवल आपने ही किया या और कोई करता है ऐसा? देखिए 2 तरह के कोचेज़ होते हैं, हाँ, है ना? एक कैटेगरी कोच की होती है जिसको नॉलेज लिमिटेड होती है और जो स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, ठीक राइट? है। हाँ, जैसे कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने पैशन बना लिया अपना बुक राइटिंग को, यार हाँ, मैं तो दूसरों को बुक राइटिंग करवाना सिखाऊँगा। चाहता हूँ। वो दिन रात फोकस कर रहा है बुक राइटिंग में, तो ये वो कोच होता है जो सोच समझ के कोच बनता है, हुँ, ठीक हुँ, है? हुँ, हुँ। मैंने जब शुरू किया ना, हम सोच समझ के कोच नहीं बने, हमें बस इतना पता था कोचिंग करना है। ओके। फिर हम कहीं पे भी खड़े होके जिसने जो टॉपिक दिया उस पे कोचिंग कर दी। तो शुरू-शुरू में हम क्या कॉर्पोरेट ट्रेनर थे सर। ठीक तो है, कॉर्पोरेट हमें कहता था टाइम मैनेजमेंट पे ट्रेनिंग करो। हमने कहा डन, 4 दिन पढ़ते थे, ठीक है। दिन-रात बढ़ के प्रोग्राम बनाते थे, कॉपी कर लेते थे। 15 दिन बाद जाके वो ट्रेनिंग कर देते थे। फिर कहता था टीम बिल्डिंग करो, हम करवा देते थे। फिर हुँ, हुँ, कहता था वो लीडरशिप करो, कर देंगे, गोल सेटिंग करो, कर देंगे, प्लानिंग करो, कर देंगे, क्रिएटिविटी पे करो, कर देंगे, पर्सनल इफेक्टिवनेस पे करो, कर देंगे। तो हम लोग क्या करते थे, कॉर्पोरेट में आपके पास चॉइस नहीं होती थी कि ओके, आपका टॉपिक टाइम मैनेजमेंट है, मैं तो हर कंपनी में जाके टाइम मैनेजमेंट ही ओके, सिखाऊंगा। ये बहुत कम ट्रेनर्स के पास ओके, होती है, राइट? ओके, ये भी उन ट्रेनर्स के पास मिलती थी जो बहुत बड़ी ब्रांड बन जाते थे, ओके, ठीक है? तो मैंने कॉर्पोरेट में काम किया, तो ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग रहा कि मुझे ना सब एक कुछ। बहुत अच्छी मेरी क्वालिटी बन गई कि किसी भी चीज़ को तुरंत सीख के उसको इम्प्लीमेंट कर देना। क्योंकि कॉर्पोरेट में कई बार ऐसा होता था कि आज दोपहर में असाइनमेंट आया, कल सुबह डिलीवर करना है, ओके। क्योंकि उनका ट्रेनर भाग गया है। हाँ, हाँ। तो या आया नहीं किसी कारण से, तो अब मेरे पास रात भर का समय होता था, तो मेरी एक स्पीड बड़ी अच्छी बन गई कि आज चीज़ों को सीखा और आज ही इम्प्लीमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने पूरा काम सिर्फ एक डोमेन में किया, 2014 से लेके 2019 तक बिजनेस कोचिंग। मैंने और कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे भी पता है एक ही चीज़ के स्पेशलिस्ट बनोगे तो पूरी दुनिया आपको जानती है यस, उस यस। एक क्षेत्र में, और दुनिया कंफ्यूज भी नहीं होगी। बीएसआर के पास जाना है किसके लिए? कब से कब तक बिजनेस बोला के आपने? कब से कब तक? लिए। 2014 टू 2019 आई वाज ओनली डिलीवरिंग बिजनेस बिज़नेस। कोचिंग। जब कोविड आया ना, तो मैं समझ नहीं पाया कि बिजनेस कोचिंग का 3.5 लाख ऑनलाइन कैसे बेचूं। ओके, उसकी ट्रेनिंग मुझे नहीं मिली थी। मुझे सिर्फ इतनी सी ट्रेनिंग मिली थी कि भैया आपको ये टॉपिक पता है तो कोर्स बनाओ, बेचो और पैसा कमाओ, और कोर्स के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होने चाहिए। हुँ, हुँ, हुँ। अब अधिकांश लोग क्या करते थे, कोर्स को बनाने में 2 महीना लेते थे, फिर उसका वेबिनार करते हुँ। थे, फिर उसको सेल करते थे, फिर वो 3 महीना सेल होने के बाद वो उसका दूसरा लेवल बनाते थे, फिर वो दूसरा लेवल बनाने में उनको साल भर लगता यस, था। यस, एवरीबॉडी वाज़ डूइंग। मेरे लिए क्या था सर, मेरे लिए इधर हुँ, कोविड आया, मैं आपको बताता हूँ, कोविड के पहले जनवरी और फरवरी 2 महीना जो था 2020 का, मेरा रेवेन्यू था मुश्किल से 2.5 लाख रुपए 2 महीने का, 2 महीने का। ठीक है? मार्च कोविड के पहले आया, तो कोविड के पहले 20 दिन का मेरा रेवेन्यू था 7 साढ़े 7 लाख रुपए का। हुँ, हुँ, हुँ। और 20 मार्च से 20 अप्रैल का पीरियड देखूँ तो मेरा रेवेन्यू था 1 करोड़ 20 लाख का, राइट? ओके, तो क्योंकि पता है क्या हुआ? कोविड आते ही मेरे को समझ में आ गया, अपने को करना क्या है? कोर्स बनाना है, कोर्स बेचना है, तो मैं कोर्स बनाता ही नहीं था। ओके। मैं क्या करता था, सीधा वेबिनार पे बैठा, मैंने 3 घंटे सेल्स में क्या बोलना है बस इतना ही प्रिपेयर किया। सीधा वेबिनार में बैठा और मैंने कहा आई एम लॉन्चिंग ए न्यू ब्रांड न्यू कोर्स फ्रॉम 25 अप्रैल 2020, और उस दिन जब ये कोर्स लॉन्च होगा इट विल बी अराउंड 15,000 रुपीज। आज अगर अर्ली बर्ड ऑफर में आप बुक करते हो तो आपको ये कोर्स मिलेगा सिर्फ 4,000 रुपए में। धड़ 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 रजिस्ट्रेशन। और सीधा 3 घंटे में आपने सेल्स ही पूरा वो कोर्स ही हो गया वो? पहले मैंने सेल कर दिया, हाँ, हाँ। अब कोर्स बनाने के लिए मैंने हाँ, लोगों को कहा कोर्स अगले महीने से लॉन्च होगा 20 तारीख से। ओके। मेरे पास कितना दिन बच गया? 1 महीना बच गया कोर्स बनाने के लिए। ठीक है। पहले अकाउंट में जब 1 करोड़ आ जाता है, तो फिर कोर्स फिर बनाने में कहाँ लोग हैं? तो मैं क्या किया, मेरे को जो-जो टॉपिक आते थे और जो-जो मार्केट की डिमांड थे, मैंने सब पे कोर्स बना के लॉन्च कर दिए, ठीक ओके, है? और उससे हमें बहुत बहुत अच्छा। अच्छा रेवेन्यू आया। तो स्ट्रैटेजी ये थी कि बाहर के लेवल पे जैसे मैं हूँ, एक हमारे और कोच साथी हैं स्नेह देसाई सर, और हमारे और कुछ साथी हैं, राइट? जैसे हमारे मितेश खत्री जी हैं, जी, वैसे जी। हम सब लोग क्या करते हैं, हम सब लोग बहुत सारे कोर्सेज़ बना देते हैं। बिज़नेस कोचिंग भी हम कर रहे हैं, रिलेशनशिप मास्टरी भी हम कर रहे हैं, हम माइंडसेट मास्टरी भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमने कोर्सेज़ बना दिए। कोर्सेज़ बनाने के बाद जब कोर्सेज़ में लोग आ गए, उनको हम बता रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट लेवल का कोर्स है सिर्फ़ ये। तो मेरी भी फ़नल ऊपर ऐसे थी वाइड,
ओपन फनल कहते हैं इसको। ओके। ओपन फनल आई, नीचे नीचे जाके नैरो ही हो रही थी। लास्ट में हमारे 3 बड़े कोर्स थे। एक बिजनेस कोचिंग का जो 3.5 लाख का था, एक हमारा ट्रेन द ट्रेनर जो 5 लाख का था। बस ये मेजर 2 कोर्स, और एक हमारा मिलियनेयर इन एक्शन, जो लोग बिजनेसमैन नहीं है और ट्रेनर नहीं है वो मिलियनेयर इन एक्शन में आते थे। हमने तीनों कैटेगरी। मेरे पास प्लस ये था कि मैं 24 घंटे काम कर लेता था। ये प्लस था मेरे को, क्योंकि मेरा कोर्स बनाने का फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट था। लोग उसको से मैच नहीं कर पाते थे। एंड आई थिंक कोविड में इसीलिए इंडिया का मैं पहला ऑनलाइन कोर्स बेचने वाला ट्रेनर था जिसने सबसे फास्ट 1 करोड़ रुपए को क्रॉस किया उस समय एकदम स्टार्टिंग में ही। स्टार्टिंग में ही, पहले ही महीने में। कोई भी ऑनलाइन कोर्स बेचने वाला ट्रेनर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख मैक्सिमम यहीं पे पहुंचा था उस समय। आई वॉज एबल टू डू द फास्टेस्ट वे। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर मुझे भी समझ में आया कि इतने सारे कोर्सेज करके कोर्स करो तो आपके पास टाइम बहुत बचता है। कोर्स या 2 ही कोर्स। तो आजकल मेरा ज़्यादा फोकस मेरे